अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फल के बारे में कि जिसके पत्तों को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसका नाम है पपीता और अंग्रेज़ी में इसे क्या कहते हैं, पपाया। तो हम पत्तों को कैसे जानते हैं, क्योंकि देखें 2007 के बाद से लेके पाकिस्तान में जो डेंगू है उसकी तबाहकारियाँ तकरीबन हर साल जारी रहती हैं। और ये सीज़न जिसमें ये आपको वीडियो आज मिलेगी या कल मिल जाएगी, तो ये वही सीज़न है जिसमें डेंगू बहुत ज़्यादा होता है लोगों को। तो एक जो फल है उसके पत्ते बड़े मशहूर हुए थे और इसे कहते हैं पपीते के पत्ते या पपाया लीव्स। अब ये जो पपीते के पत्ते होते हैं, ये कहा जाता है कि डेंगू का जो मरीज़ है उसको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं और ख़ुसूसी तौर पे जिनकी प्लेटलेट्स ड्रॉप होती हैं तो उनको बहुत फ़ायदा है। पाकिस्तान में बहुत मशहूर है पपीते के पत्ते डेंगू के सिलसिले में। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा इस बात का कि जो पपीते का ये फल है, ये जो फल है जिसकी आप तस्वीर भी देख रहे हैं, ये इंतहाई काम की चीज़ है। ना सिर्फ ये फल काम की चीज़ है, बल्कि इस फल को अगर आप काटते हैं तो इसके अंदर जो बीज होते हैं काले रंग के या ब्राउन, डीप ब्राउन कलर के, तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। कुछ फल आपको सीजनल मिलते हैं, लेकिन पपीता की बात यह है कि ये आपको तकरीबन सारा साल मिल सकता है। खूबी क्या है फल की? सबसे बड़ी खूबी यह है कि 150 ग्राम का एक फल लें, उसमें सिर्फ 60 कैलोरीज हैं, लेकिन उन कैलोरीज के पीछे खड़े हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स, कैरोटीनॉइड्स और साथ ही काफ़ी फाइटोकेमिकल्स होते हैं। यानी 150 ग्राम का जो एक फल होगा तो उसमें सिर्फ 60 कैलोरीज, लेकिन इतने ज़्यादा उसके अंदर आपको मिनरल्स मिलेंगे और विटामिन्स मिलेंगे। यानी न्यूट्रिशन से भरा हुआ ये फल है। ये जो रवायती तौर पे क्यों इस्तेमाल करते थे, देखें जो पुराने लोग थे उनको शायद ये पता नहीं था कि इनके अंदर क्या होता है फलों के अंदर। अगर मैं पपीता की बात करूं, पपाया की बात करूं, लेकिन उनको ये ज़रूर पता था कि ये काम किस आते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं या पुराने जो लोग गुजर चुके हैं, वो इस्तेमाल करते थे पपीता को पेट की बीमारियों से बचने के लिए। और अब साइंस ने साबित किया है कि इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जिसको हम पेपेन कहते हैं और काइमोपेपेन कहते हैं। ये क्या करते हैं, इंसान जो है वो गोश्त खोर जानवर भी है, सब्ज़ी खोर भी है, और जिसको सोशल एनिमल हम कहते हैं, ज़ाहिर है कि तो इंसान क्योंकि गोश्त भी खाता है, तो पपीता के अंदर ये जो पेपेन और काइमोपेपेन नामी एंजाइम हैं, तो ये उस प्रोटीन को, यानी गोश्त की प्रोटीन को छोटे छोटे अमाइनो एसिड में तब्दील करता है, जो फिर हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि ये हमारे जिस्म में स्टोर नहीं होते, जिनको हम इसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। लेकिन अगर एक शख्स की जो प्रोटीन है वो टूट फूट का शिकार नहीं होती है, ना सिर्फ ये कि उसके आंतों के अंदर जरासीम बढ़ेंगे, बल्कि फिर वो उसको जो अमाइनो एसिड है उसकी भी कमी हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारे बुज़ुर्ग खाते थे, आबा अजदाद खाते थे, पुराने लोग खाते थे, उनको ये तो नहीं पता था कि इनके अंदर ये एंजाइम है, पर उनको ये पता था कि ये पेट की बीमारियों से बचाती है। यानी पपाया या पपीता का बाकायदा इस्तेमाल। इसी तरह से देखें इसके अंदर जो विटामिन ए है या इसके अंदर जो कैरोटीनॉइड्स हैं, जो बाद में कैरोटीन जो होती है वो विटामिन ए में तब्दील होती है, तो इसी तरह से इसके अंदर विटामिन सी है। अब ये चीज़ें जो हैं हमारी जिल्द के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। तो लोग अपनी झुर्रियों को कम करने के लिए, अपनी जो जिल्द को तरोताज़ा रखने के लिए भी जो पपीता है उसका इस्तेमाल बाकायदा भी करते थे, और अभी भी साइंटिफिकली ये चीज़ साबित शुदा है कि इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा विटामिन सी और ख़ास तौर पे विटामिन के का एक खूबी ये होती है कि विटामिन के अगर आपके जिस्म में पूरा है तो डायरेक्टली वो कैल्शियम को इस्तेमाल में लाता है जिस्म में मुख्तलिफ जगहों के लिए। और कैल्शियम और विटामिन सी और ये जो विटामिन के और पोटेशियम, ये सब मिलकर आपकी हड्डियों को बहुत मजबूत कर देते हैं। तो पपाया, पपीता का बाकायदा जो इस्तेमाल है वो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। और दूसरा, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स हैं, इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स हैं। अब वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपकी जिस्म में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूँ, तो उनको जाके उनका काम करने से रोकते हैं। वो क्योंकि इन्फ्लेमेशन करते हैं, सोजिश करते हैं, तो अक्सर लोगों के जब जोड़ों की सोजिश नहीं होती, आर्थराइटिस का जो मसला है उनको कम हो जाता है, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ओस्टियोआर्थराइटिस हो, तो आपकी हड्डियों के जो मसाइल हैं वो कम से कम हो जाते हैं। क्योंकि एक तो आपकी हड्डियाँ मजबूत हो गई और दूसरा कि आपकी जो इन्फ्लेमेशन होती है वो कम से कम हो जाती है। इसी तरह से हमारी बेनाई, हमारी जो विजन है
उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो बीटा कैरोटीन है, जो विटामिन ए है, ये हमारी आँख की जो पुतली होती है, जो रेटिना होता है, उसको मजबूती देती हैं और हमारे वक्त गुजरने के साथ साथ जो आँखों की कमज़ोरी होती है उसमें नुमायाँ कमी देखने में आई है। तो आँखों की सेहत के लिए, हड्डियों की सेहत के लिए, जिल्द की सेहत के लिए, आंतों की या पेट की बीमारियों को कम से कम करने के लिए, इसी तरह से आपके जिस्म में, पूरे जिस्म में जो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जो सोजिश हो सकती है, तो उसको कम से कम करने के लिए, ताकि आप जो ये मूजी मर्ज़ होते हैं जिसमें शुगर भी है, जिसमें ब्लड प्रेशर भी है, जिसमें कैंसर भी है, जिसमें बाकी आर्थराइटिस या इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं वो भी हैं, तो वो कम से कम आपको मुतासर कर पाएँ। तो इस सिलसिले में पपीता या पपाया जो है वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। आम तौर पे कहा यह जाता था कि ये शुरू हुआ था इसका इस्तेमाल जनूबी मेक्सिको से, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया और ख़ुसूसी तौर पे जिस खिते में हम रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, वहाँ पे पपीता का इस्तेमाल रवायती तौर पे, तारीख़ी तौर पे मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए किया जाता है। तो आज के बाद आपने जहन में रखना है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को डेंगू होता है और बात की जाती है कि पपीता के पत्ते इस्तेमाल करने हैं, तो घर के बाकी जो अफराद हैं वो पपीता को अपने खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मूथीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, दही के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं कि कच्चे को भी और पक्के को भी और मुख्तलिफ शेक्स वगैरह बना के भी पपीता या पपाया का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही मुफीद फल है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और ख़ुसूसी तौर पे अगर किसी दोस्त को, रिश्तेदार को ये फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि पपीता जो है वो शुगर का जो मरीज़ होता है और जो दिल का जो मरीज़ होता है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये काम की चीज़ है। क्योंकि जो शुगर का मरीज़ होता है उसको, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हुआ होता है, साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल को कम जज्ब होने देता है आपके हमारे जिस्म में। और इसी तरह से इसके अंदर जो पोटेशियम होता है वो हमारी खून की नालियों को डायलेट करता है, वो वेज़ोडाइलेटर का काम करता है। तो उसकी वजह से दिल के ऊपर जो दबाव है वो कम से कम पड़ता है। इसी तरह से जो मैंने आपको बाकी ये ए, सी और ई विटामिन्स बताए हैं, ये आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपके दिल की सेहत के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए, ख़ासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज़, मेलाइटस के मरीज़ों के लिए, और जो बाकी मैंने फ़वाइद बताए हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी दूसरे को फ़ायदा हो जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे। और अगर नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।